हाय एवरीवन। आज हम करेंगे केस स्टडी टॉपिक डिटर्मिनेंट में से। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ए है एयर कूलर, बी ब्लेंडर्स, सी कॉफ़ी मशीन्स। द कंपनीज मंथली प्रोडक्शन प्लान इन्वॉल्व्स 3 रॉ मटेरियल्स, कैपिटल एक्स मेटल पार्ट्स, वाई plastic components, and Z electronic chips. The uses of raw materials per appliances and total stock available is given below. तो जैसे कि हमें बताया गया है कि एयर कूलर है, बी ब्लेंडर है, सी कॉफ़ी मशीन है। तो इन तीनों में कौन कौन से पार्ट्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है मेटल पार्ट एक्स, एक मेटल प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं कैपिटल वाई, और एक क्या है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कैपिटल जेड। तो अब अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ें तो ये बोल सकते हैं कि जैसे कि एयर कूलर के नीचे देखो तो ये यहाँ पे 4 मेटल पार्ट्स जो हैं एयर कूलर में लग रहे हैं, ये वाला, और 2 पार्ट्स मेटल पार्ट्स ब्लेंडर में यूज़ हो रहे हैं, और 3 मेटल पार्ट्स कॉफ़ी मशीन में यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह से प्लास्टिक कंपोनेंट्स की बात करें तो एयर कूलर में 3 यूज़ हो रहे हैं, ब्लेंडर में 5 यूज़ हो रहे हैं, और कॉफ़ी मशीन में 2 यूज़ हो रहे हैं। और ये टोटल स्टॉक बताया गया, जैसे कि मेटल पार्ट्स जो हैं टोटल 215 हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट्स स्टॉक में कितने पड़े हैं 260, और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कितनी हैं 285। अब आगे, लेट द कंपनी प्रोड्यूसेस स्मॉल एक्स एयर कूलर्स, स्मॉल वाई ब्लेंडर्स एंड जेड स्मॉल जेड कॉफ़ी मशीन्स पर मंथ। क्या डिमांड है फर्स्ट पार्ट की? फॉर्म द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन सिचुएशन, राइट इट्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अब यहीं पे करते हैं। अब हमें क्या बताया गया है कि कंपनी क्या करती है, एयर कूलर्स कितने प्रोड्यूस कर रही है एक्स, ठीक है, और ब्लेंडर्स कितने प्रोड्यूस कर रही है कंपनी वाई, कॉफ़ी मशीन्स कितनी बना रही है कंपनी जेड बना रही है। तो ये नंबर ऑफ सारी चीज़ क्या है, उनकी काउंटिंग है। अब हमें स्टॉक के बारे में बताया गया, तो मैं पहली इक्वेशन बनाऊंगा। पहले आप सुनिए, ये यूनिटरी मेथड से बनाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एक कूलर पे 4 पार्ट्स लगते हैं, तो भाई एक्स कूलर्स पे कितने पार्ट लगेंगे 4x पार्ट। अगर एक ब्लेंडर में 2 मेटल पार्ट यूज़ हो रहे हैं तो हम कितने बना रहे हैं वाई, तो उसमें टोटल मेटल पार्ट्स कितने यूज़ होंगे 2y। कॉफ़ी मशीन में 3 मेटल पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं और हम कॉफ़ी मशीन बना रहे हैं Z, तो यहाँ पे 3Z मेटल पार्ट्स यूज़ होंगे, और टोटल जो है मेटल पार्ट्स हमें दिए गए हैं 215। तो यहाँ पे इस तरह से हम इक्वेशंस को बना सकते हैं। तो मैं अब सारी इक्वेशन जो है आप ऊपर देखते जाइए, हम इक्वेशन लिख लेंगे जल्दी से, और मैंने बता दिया है कि ये बनती हैं यूनिटरी मेथड से। तो इस तरह से ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन देख लो, 2x 4y 5z और 285। तो इक्वेशंस हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब ये कहा गया है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स किससे बनता है, जो इनके कोफिशिएंट से। तो जैसे x के कोफिशिएंट्स मैं उठाऊं, y के कोफिशिएंट्स को मैं उठा लूं, z के कोफिशिएंट्स को मैं उठा लूं, तो यहाँ से बनेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अभी मैं लिखने वाला हूँ इस मैट्रिक्स को। तो ये क्या है, 4 2 3 फर्स्ट रो में, फिर 3 5 2 सेकेंड रो में, देन 2 4 5 हमारा थर्ड रो में। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये है 5। तो इसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कि कोफिशिएंट से बना हुआ है, ठीक है। इसी के साथ ही हम कैपिटल एक्स मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। तो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स होता है वेरिएबल्स का।
और उसको लिखना होता है कॉलम वाइज। फिर कैपिटल बी मैट्रिक्स कहाँ से बनता है? कैपिटल बी बनता है इधर से। ये जो एंट्रीज हैं सारी की सारी, इसको लिखेंगे हम कैपिटल बी के अंदर। तो ये है 215, 260, 285। तो ये बन गया हमारा बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं मार्क कर देता हूँ। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम करते हैं अभी, देखिए कैसे है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि प्लस माइनस प्लस से बनाते होते हैं, तो अभी मैं लिखूँगा 4 वाली रो डिलीट कर दूँगा, 4 वाला कॉलम डिलीट कर दूँगा, और क्या बचेगा 25 माइनस 8। फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट एंट्री पे जो कि मेरी -2 है। 2 जिस कॉलम में बैठा है, जिस रो में बैठा है, उसको लीव करने के बाद क्या आएगा 15 माइनस 4। फिर आऊँगा मैं नेक्स्ट एंट्री। तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना आपने। तो फर्स्ट रो की जो थर्ड एंट्री है वो है 3। तो 3 जिस रो में बैठा है उस रो को कैंसिल करो, कॉलम को कैंसिल करो, और जो बचा है वो है 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5। तो यहाँ पे 4 इंटू 17 है, यहाँ 11 है, और यहाँ पे 2 है। ये आ गया 68, 22 और 6। इसको अब करोगे तो ये आ जाएगा 52। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी डन हो चुका है। थर्ड पार्ट देखते हैं, स्टेट वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अब ये पार्ट हमारा यहीं से हो जाएगा, सेकेंड पार्ट से ही, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया था 52 यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट क्या है अभी नॉन ज़ीरो। तो जब भी नॉन ज़ीरो हो डिटर्मिनेंट, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम क्या है हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है ना। और इसमें सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन जो होता है वो हमारा होता है यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू एक एक आएगी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो चुका है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ है फाइंड एक्स वाई जेड। तो इस पर अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स वाई जेड निकालना है तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ एक बार सामने, फिर वहाँ से हम एडजॉइंट पे चलेंगे। तो ये था हमारा 4 2 3 3 5 2। यहाँ से मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 4 2 3 3 5 2, और है 2 4 5। अब इसका एडजॉइंट लिखते हैं, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि हर एक एंट्री की जगह पे उसके कोफैक्टर्स को बिठाना है और उसका ट्रांसपोज करना है, थोड़ा ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब मैं 4 का अगर मैं कोफैक्टर निकालूं तो आ जाएगा 25 माइनस 8 17, और साइन यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव। अभी मैं इसका कोफैक्टर निकालूं तो ये 15 माइनस 4 आएगा 11, मगर इसका साइन क्या होगा नेगेटिव। इसका मैं कोफैक्टर निकालूं तो 12 माइनस 10 क्या होगा 2, और साइन क्या रहेगा पॉजिटिव। इसका कोफैक्टर निकालूं 3 का मैं तो 10 माइनस 12 ये आ जाएगा -2, और यही साइन रहेगा क्योंकि ये A 2 1 नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये 2 1 एंट्री है, तो एक नेगेटिव कैलकुलेशन में आया, एक नेगेटिव हम लगाएंगे, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर देखते हैं 20 माइनस 6 14, ये क्या आएगा, कौन सी एंट्री है 2 2, तो इसका यही साइन रहेगा। इसका कोफैक्टर निकालते हैं 16 माइनस 4 12, तो ये एंट्री कौन सी थी 2 3, और 2 एंड 3 2 3 एंट्री के आगे हम क्या लगाएंगे नेगेटिव साइन। ये आपको पता होगा कि कोफैक्टर्स में साइंस का हमें ध्यान रखना होता है। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं 4 माइनस 15 माइनस 11, एंट्री कौन सी थी 3 1, तो जो कैलकुलेशन में आया वही हमारा एंट्री लगेगी।
अब इसका कोफैक्टर निकालो, 8 माइनस 9 -1, तो यहाँ पे पहले आएगा -1, मगर ये एंट्री है 3 2, तो माइनस और माइनस करके हो जाएगा +1। अब लास्ट एलिमेंट है 20 माइनस 6, क्या आएगा 14, कौन सी एंट्री है, ये 3 एंट्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे यही रहेगा। तो ये हमारा बच्चों आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए, मगर अभी हमारा ट्रांसपोज करना बाकी है, ध्यान रखना इसका। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। ये देखिए मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। अब सेकंड रो थी उसको मैं लिखूँगा सेकंड कॉलम, ये आ गया सही। अब थर्ड रो जो है उसको लिखूँगा थर्ड कॉलम। तो एडजॉइंट हमारा जो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले तो मैं लिखूँगा फॉर्मूला, वो क्या है, एक्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एक्स वाई जेड हमारा मैट्रिक्स कौन सा था, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स का, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 52, और डिटर्मिनेंट नीचे है, मैंने लिख दिया 1/52। अब मैं यहाँ पे रखूँगा एडजॉइंट की वैल्यू, जो मैं यहाँ से लूँगा अभी 17 2 -11 -11 14 1 2 -12 14, ठीक है। इसके साथ अभी क्या है, बी भी लगाना है हमने, ये रहा बी, तो बी भी लगाना पड़ेगा। बी की वैल्यूज़ अभी ऊपर से देखें क्या, ये रहा बी 215 260 285, 215 260 और क्या है 285, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इनको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनको करना है मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान से अब करना है इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी मैं एक बार रूल लिख देता हूँ, उसके बाद मैं सीधा एंट्रीज लिखूँगा। रूल में क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिखना है, दूसरी एंट्री इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो ये तो स्टूडेंट्स कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखूँगा और आप इससे मैच कर लेना। अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ठीक है। ये आ गया। अब 52 से सारी एंट्रीज को डिवाइड कर लो, ये है 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 25 है, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि x मेरा आया है 20, इसका मतलब पहला प्रोडक्ट जो है वो 20 बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट शायद ब्लेंडर था वो 30 बन रहा है, तीसरा प्रोडक्ट जो है वो 25 बन रहा है। तो देख लेते हैं अभी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे। एक एयर कूलर था और ब्लेंडर था और कॉफ़ी मशीन थी। तो ये आगे कितने कितने वो प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा केस स्टडी जो है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे, ठीक है। इस मुहिम को जारी रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट हो रहा है। और अगर आप कोई स्पेशल केस स्टडी चाहते हैं किसी टॉपिक पे और ज़्यादा केस स्टडीज़ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसमें मैं और केस स्टडीज़ आपको दे सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।